संभल की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। संभल रिपोर्ट से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 पर हमारे पास है और संभल रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि बेनकाब हुई है पूर्व की समाजवादी सरकार। किस तरह से 1976 के दंगों से आरोपियों को 2006 की सपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया था। दंगों में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हुआ, उसमें तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुस्लिमों का साथ दिया था। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तत्कालीन सपा सरकार में मुस्लिमों को मुआवजा दिया गया। मौजूदा सपा सांसद बर्ग के दादा और तत्कालीन सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने उनके सहयोग से 1978 में हरिहर मंदिर के हवन कुंड के आसपास कीर्तन पर रोक लगाई गई थी। बर्क ने ही कीर्तन पर रोक लगवा के जिस हवन कुंड के आसपास हिंदू कीर्तन करते थे वहां वजू करने वाला स्थान बनाया। समाजवादी मंशा भी संभल की डेमोग्राफी बदलने के लिए जिम्मेदार कही जा सकती है। यह बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे, सीधे चलेंगे। सहयोगी संकेत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संकेत, जब से ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 के पास आई है लगातार बैक टू बैक हम खुलासे कर रहे हैं और बहुत बड़ा खुलासा कि डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा समाजवादी पार्टी की रही है। किस तरह से रही है संकेत, जरा विस्तार दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क, शफीकुर रहमान की भूमिका इस संभल मामले की जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है इसमें सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर दर्ज है। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उस रिपोर्ट में ये दर्ज है कि लिखा गया है, तमाम जो वहां पर पड़ताल की है न्यायिक आयोग ने, कि शफीकुर रहमान बर्क की जो भूमिका है उसमें वो पूरी तरीके से संलिप्त है। अगर बात करें चाहे वो वर्ष 1976 से कि मस्जिद कमेटी का जो झगड़ा हुआ उसमें जो दंगा हुआ, उस दंगे के बाद शहर में संभल में 7 दिन कर्फ्यू लगा। और सबसे जो खास बात है कि 2006 में जब सपा की शासनकाल की तत्कालीन सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, तो 1976 के उसी दंगे से लिप्त जो करीब 2 दर्जन लोग थे उनको लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। इस रिपोर्ट में सीधे तौर है। वहीं जो 29 मार्च 1978 को संभल का सबसे बड़ा दंगा हुआ, यहाँ पर लगभग 184 ज्यादा हिंदुओं की जान गई और इस पूरे दंगे में जो शफीकुर रहमान बर्क के दबाव में मुस्लिमों को मुआवजा दिलाया गया, ये बात रिपोर्ट में सीधे तौर पर लिखी गई है। यही नहीं, जो मौजूदा सपा सांसद इस समय है, उनके जो दादा शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने 1978 के दंगे की जो सबसे प्रमुख बात है कि उसकी आड़ लेकर बर्क ने हरिहर मंदिर और जो तथाकथित जामा मस्जिद है उसमें हिंदुओं को जाने का प्रतिबंधित कर दिया। सीधे तौर पर रोक लगवाई शफीकुर रहमान बर्क ने 1978 के दंगों की आड़ लेते हुए। इस रिपोर्ट में यह बात दर्ज है। और इसके अलावा हिंदू इस परिसर में जो हरिहर मंदिर परिसर है, इसमें हवन कुंड के चारों ओर कीर्तन किया करते थे, हमेशा से करते रहे। उस दौरान शफीकुर रहमान बर्क ने इसके आसपास वजू के लिए मुस्लिम वजू करते हैं, वजू खाना बनवा दिया और हवन कुंड का प्रयोग पूरी तरीके से बंद हो गया, कीर्तन पूरी तरीके से बंद हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो संभल की डेमोग्राफी चेंज हुई है इसके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके परिवार की भूमिका सीधे तौर पर सामने आ रही है और इनको सरकारी संरक्षण पूरी तरीके से मिलता रहा, राजनीतिक दलों का, विपक्षी पार्टियों का संरक्षण मिलता रहा। ये रिपोर्ट में भी दर्ज है। निश्चित तौर पर। और एक सवाल और संकेत कि जिस तरह से ये तमाम चीजें आप बता रहे हैं वो ये दर्शाता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय शफीकुर रहमान बर्क ने बहुत संयोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से 1 बाय 1 स्टेप जो लिए हैं उसी का परिणाम आज ये है कि वहां हिंदुओं की आबादी ना के बराबर रह गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। वहां पर सीधे तौर पर बर्क के परिवार ने वहां उन लोगों का समर्थन किया जो लोग दंगाई थे, उस बात कर रहे थे। और जब दंगे होते थे तो हिंदुओं का पूरी तरीके से दोहन किया जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था, उनका मनोबल गिराने का काम किया जाता था। यही वो वजह है कि ज्यादातर हिंदू संभल से पलायन करने को मजबूर हुए। उनको किसी तरीके का कोई संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। जो बर्क का परिवार था उन्होंने उनकी धार्मिक आस्था से लगाकर, और जब दंगे होते थे उसमें सीधे तौर पर वो मुस्लिमों के पक्ष में आ जाते थे और हिंदुओं को बड़ा नुकसान होता था। 1974 से लगातार जो दंगे हुए हैं, 1978 का सबसे बड़ा दंगा, 1976 का जो दंगा, तो उन सभी दंगों में
सफीकुर रहमान बर्क की भूमिका शामिल हुई। निश्चित तौर पर सामने आई 76 और के बर्क दंगों ने से पूरी लेकर आज तक जिस तरह से डेमोग्राफी संभल की बदली है, उसके पीछे मंशा साफ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहां वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।